जिंदगी की हर एक उड़ान बाकी है, हर मोड़ पर एक इम्तिहान बाकी है। अभी तो सिर्फ दो चार लड़कों को ही फायदा मिला है मुझसे, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 58 लेकर हम आपके सामने आए हैं। श्योर सफलता दिलाने के लिए डेली प्रयासरत 58 प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए देखें आज का पहला सवाल। अच्छा लगे तो लाइक, वरना डिसलाइक तो कर ही दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कीजिए या डिसलाइक, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको हासिल हो जाएगा। आज का पहला सवाल है, उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? बहुत अच्छा सवाल है। उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर की अवधारणा हैवर लैट की थी। ध्यान रखिएगा, 1885 में उत्तक संवर्धक के आधारभूत सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय विल्हेल्म रॉक्स को जाता है। यद्यपि सर्वप्रथम संभावित अलग उत्तक संवर्धन तथा पादप उत्तक संवर्धन की खोज ऑस्ट्रियन वनस्पति शास्त्री गोटलीब हैबरलैट ने की थी। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सही जवाब आपका सी। आइए देखिए अगला सवाल। चोंच किससे बनती है? चिड़ियों की चोंच देखे होंगे, किससे बनती है? सभी चोंच यानी कि बिक्स जो है में दो जबड़े होते हैं। प्रायः ऊपरी हिस्से को ऊपरी मैंडिबल मैक्सिला तथा निचले हिस्से को निचला मैंडिबल कहते हैं, इसलिए इसमें जबड़े से बनते हैं। का सही जवाब है जबड़े। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पिन्ना कर्णपाली एवं बाह्य कर्ण श्रवणीय नली पाई जाती है। पीना कहाँ पाई जाती है? बाह्य कर्ण या पीना केवल स्थलीय स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके अनुसार सही आंसर स्तनपायी में। ध्यान रखिएगा, सी। आइए देखिए अगला सवाल। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। किसी धातु की शुद्धता यानी कि प्यूरिटी का निर्धारण आर्किमिडीज, ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जा सकता है। इसके अनुसार सही जवाब जो है आर्किमिडीज। आइए देखिए अगला सवाल। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है के ई बराबर 1/2 mv²। आप सोच सकते हैं इसको डबल करना है यानी कि 2m, और इसको करना है तो 2v² यानी कि 2m हाफ लिखते चलेगा इंटू 4v² हो जाएगा 8/2 mv²। कट जाएगा तो 4mv², यानी कि के ई गतिज ऊर्जा बराबर 4mv² लास्ट में आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए इसका सही जवाब चौगुनी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हाफ mv² होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति हेतु 18 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की।
इस आंदोलन को दबाने हेतु सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक पूरी टीम ने मुकदमा लड़ा था। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ए मोहम्मद अली जिन्ना। आइए देखिए अगला सवाल। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? प्राचीन भारत में शुरुआत कैसे करते थे स्टूडेंट? इसका सही जवाब है प्राचीन काल में भारत में छात्र शिक्षा का प्रारंभ ओम नमः शिवाय से करते थे। कालांतर में इसे अप्रभंश रूप में ओ नमासि धम्म कहा जाता, इसलिए इसमें सही जवाब आपका ए ओम। आइए देखिए अगला सवाल। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? बहुत अच्छा सवाल है, सब लोगों को पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध की मौसी, महात्मा बुद्ध के कपिलवस्तु पहुंचने पर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने धारण किया था पहली अनुयायी सदस्य, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा, गौतमी। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से केरल की नृत्य शैली कौन सी है? कल ही के क्वेश्चन में मैंने बताया था अच्छी तरह से सबका। केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली कथकली शास्त्रीय संगीत है। इसके अतिरिक्त केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली मोहिनीअट्टम भी है। इसलिए इसमें जो है कौन कौन सा दिया है? कथकली दिया है केवल, इसलिए कथकली ध्यान रखिएगा। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ से नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय को पल्लवित पुष्पित करने का श्रेय बाबा गोरखनाथ को जाता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि सांसद गोरखपुर से हैं, इसी संप्रदाय के गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे। इसलिए इसका सही जवाब जो है नाथ संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ। तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्योहार कौन सा है? ओणम बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाता है, सब लोगों को पता भी होना चाहिए। तो सही जवाब ओणम जो है केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो फसल की कटाई से संबंधित है। और तमिलनाडु में फसल से संबंधित त्यौहार पोंगल। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में सावन के कृष्ण पक्ष अमावस्या को फसल की हरियाली की खुशी में मनाया जाता है। इसलिए इसमें जो है तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसल का त्यौहार जो है पोंगल। आइए देखिए अगला सवाल। ओणम और पोंगल, ओणम को भी ध्यान रखिएगा, केरल का है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? कुंभ मेले का आयोजन इनमें से कहाँ नहीं होता है? कुंभ मेले का आयोजन 4 धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद संगम के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक गोदावरी नदी के तट पर। इसमें आप देख लीजिए कौन सा नहीं दिया है, इसलिए सही जवाब इसमें सी जो है कर्णप्रयाग, आयोजन नहीं होता है यहाँ पे। आइए देखिए अगला सवाल।
चारों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अनुलोम विवाह में होता है, अनुलोम विवाह में क्या होता है? इसका सही जवाब है ए, उच्च वर्ग का पुरुष एवं निम्न वर्ग की महिला होती है। आइए देखिए अगला सवाल। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता भूमि मौर्य काल में सरकारी भूमि होती थी, इससे प्राप्त आय सीता कहलाता था। भारत कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री में राजा का हिस्सा यानी कि टैक्स कर होता था, जबकि बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसमें जो है इसके अनुसार आपका आंसर जो है डी, सीता। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त वन का कॉलम 1 कॉलम 2 से करना है। क्या कहा जाता था, कौन संबंध थे, इसके अनुसार आपको ऑप्शन दिखाते हैं हम। जो आंसर जो है ए, 2 3 4 1। ध्यान रखिएगा, मैं दिखाता हूँ फिर से। 2 3 4 1। 2 3 चंद्रगुप्त वन का कुमार देवी, 3 समुद्रगुप्त का 3 प्रयाग शिलालेख। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 1 आप देख लीजिएगा आराम से। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? इसका सही जवाब है 630 ईस्वी में। चीनी यात्री युआन चुआंग यानी कि ह्वेनसांग नाम, ध्यान रखेगा, ह्वेनसांग का ही नाम था युआन चुआंग। भारत की यात्रा 629 ईस्वी में शुरू की तथा 630 ईस्वी में चंद्र की भूमि भारत के गंधार प्रदेश पहुंचा। इसके अनुसार आंसर जो है 630, 629 मत लगा दीजिएगा, 629 में शुरू किए। आइए देखिए अगला सवाल। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल गुजरात में अहमदाबाद में किस नदी के किनारे है? इसलिए भोगवा नदी, ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के निकट अवस्थित है। लोथल एवं सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का 2 बंदरगाह नगर था। सूतकोटदा पाकिस्तान के मकरान में दाश्क नदी के समीप समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। इसमें जो है आपका भोगवा नदी तो कहीं दिख नहीं रहा, इसके अनुसार आंसर जो है ई हो जाएगा। ई क्यों हुआ आप समझ सकते हैं, भोगवा नदी के निकट था लोथल, अहमदाबाद गुजरात में। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन हैं? इसका सही जवाब है विशाख दत्त। ध्यान रखिएगा, इसमें कालिदास का जो है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, महाकाव्य सब प्रसिद्ध है। कुमार संभव, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, दो ही ये बहुत प्रसिद्ध, इसलिए ध्यान रखिएगा। विशाख दत्त के अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, मुद्रा राक्षस के बारे में भी पूछता है अधिकतर। उनकी 2 ही रचनाकार ज़्यादा प्रसिद्ध है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए। कुछ लोग तो डिसलाइक भी कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जिनको डर लगने लगा है, जो मोटी रकम लेके एक क्वेश्चन भी नहीं बताते। इसमें जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? 1931 ईस्वी में कांग्रेस के 46वां अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की था। ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ की गई थी। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद इसमें जो है आपका सही जवाब ए 1931 कराची 46वां अधिवेशन। आइए देखिए अगला सवाल। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था? दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, नायनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। आलवार विष्णु के उपासक थे, इसलिए आपका सही जवाब बी नायनार। आइए देखिए अगला सवाल। इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में बन चुका है। शाकवंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वप्राचीन किंतु बड़ी उपलब्धि का परिचायक बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में स्थित पिपरहवा स्तूप बुद्धकालीन है। खुदाई के दौरान इसमें एक मंजूषा में बुद्ध के अवशेष मिले हैं, इसलिए कहाँ है? पिपरहवा स्तूप को किसने बनाया था? शाकवंशियों द्वारा। सही जवाब डी पिपरहवा। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? बम्बई जो है पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में किस इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, उसका नाम बताना है। 1661 ईस्वी में, बातों को ध्यान से सुनेगा तो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ तथा चार्ल्स को मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके अनुसार आप नाम चार्ल्स द्वितीय, ध्यान रखिएगा, ए चार्ल्स द्वितीय। आइए देखिए अगला सवाल। शैल चित्रों से अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है सी विंध्याचल। ध्यान रखिएगा। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये भी देखा गया है क्वेश्चन। इसका सही जवाब है बी श्रीपद डांगे। ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। 1919 ईस्वी का अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर जो है आपका सी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? मिर्जा किस
की उपाधि थी। मध्यकाल में मुगल वंश का संस्थापक बाबर फरगना नामक छोटे राज्य के शासक उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। बाबर ने मुगल वंश के स्थापना के बाद 6 मार्च 1508 ईस्वी को पातशाही की उपाधि धारण की, परंतु इससे पहले वे मिर्जा उपाधि का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आपका डी, मुगल वंश। आइए देखिए अगला सवाल। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक और नाम है? अप्रतिरथ किस हिंदू देवता को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, विष्णु। ध्यान रखिएगा, विष्णु को अप्रतिरथ कहा जाता है। वारकरी समाज सुधारक आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र से। वारकरी समाज सुधार आंदोलन भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र तथा उत्तरी कर्नाटक से 13वीं शताब्दी में हुआ था। संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ आदि इसी सिलसिले के संत थे, इसलिए ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र से। आइए देखिए अगला सवाल। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? इसका सही जवाब है ए, सामंत वर्ग। महाराष्ट्र में भूमालिक को वतनदार कहा जाता था। यह पदवी राजाओं द्वारा जमींदारों के उत्तरदायित्व के निर्वहन तथा प्रशासनिक कार्यों के आधार पर भूस्वामी को दिया जाता था, जो सामंत वर्ग के होते थे। आइए देखें अगला सवाल। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहां से प्रारंभ किया था? अस्पृश्यता, गांधी जी ने अस्पृश्यता जागरूकता अभियान वर्धा से 7 नवंबर 1933 को शुरू किया था, जो 29 जुलाई 1934 तक जारी रहा। इस दौरान 25 जून 1934 को पुणे के कॉरपोरेशन ऑडिटोरियम में गांधी जी पर बम फेंका गया, जो गांधी जी की हत्या की पहली कोशिश थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर जो है आपका सी, वर्धा। आइए देखिए अगला सवाल। जैन धर्म के अनुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? जैन धर्म के 5 महाव्रतों का प्रचलन है। अहिंसा, सत्य व अमृता, अपरिग्रह, असत्य एवं ब्रह्मचर्य। इसमें से कौन सा अनुव्रतों में निम्न में से कौन सा इसमें नहीं है? इसके अनुसार सही जवाब आजीवानु व्रत। नहीं पे ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948 ईस्वी में किया गया। आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसका रिपोर्ट अगस्त 1949 में प्रस्तुत किया गया। 1953 ईस्वी में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई, इसलिए राधाकृष्णन आयोग। इसका सही जवाब है बी, राधाकृष्णन आयोग। आइए देखिए अगला सवाल। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में मिराद उल अखबार प्रारंभ किया था। बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी किस भाषा में था? तो आप समझ सकते हैं, बंगला में।
आइए देखिए अगला सवाल, किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल पहले भी बताया जा चुका है। ये सही जवाब आपका सी 1955 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है ए आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी के महान खगोलविद गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दो प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत की रचना की। दोनों का ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट बिहार से थे इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध खगोलविद बराहमिहिर ने भी बृहद संहिता की रचना की है। ब्रह्मगुप्त ने बाह्य सिद्धांत की रचना किया, जिसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के पूर्व की गई कल्पना है। इसलिए इसमें जो है सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, अनल हक का अर्थ क्या होता है? अनल हक का अर्थ जो है मैं खुदा हूँ। अनल हक, ध्यान रखिएगा, मैं खुदा हूँ। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 का कॉलम 2 से श्रेणी और सिक्का में दिया है। इसमें जो है आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका बी 4 1 2 3। आप देख लीजिएगा 4 1 2 3, ये मिलान कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस गुफा में बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृति है? सभी, इसका सही जवाब है सी एलोरा की गुफा में। आइए देखिए अगला सवाल, खनवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? खनवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है डी राणा संग्राम सिंह। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खनवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा संगा यानी कि राणा संग्राम सिंह, राणा संगा का ही नाम पूरा है राणा संग्राम सिंह। और बाबर के बीच आगरा के 40 किलोमीटर दूर खनवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। ध्यान रखिएगा, बाबर ने खनवा युद्ध के विजय प्राप्ति के बाद गाजी यानी कि योद्धा एवं धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी। पूरी बातें सुनिएगा तो अच्छा रहेगा। अब तक तो वीडियो बंद करके कितने लोग जाके घर में सो गए होंगे। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? इसका सही जवाब है ए बीजापुर और गोलकुंडा। आइए देखिए अगला सवाल, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में अधिकतम कपास उत्पादन में क्रमशः 5 अग्रणी राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अग्रणी राज्य, सबसे अग्रणी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, ध्यान रखिए गुजरात सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सबसे अग्रणी गुजरात, ध्यान रखिएगा। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है। भारत में अधिकतम दूध उत्पादित करने वाला 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा पंजाब है। ज्ञात हो कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान भी है।
इसलिए अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाले इन राज्यों में से सबसे जो है उत्तर प्रदेश, आइए देखिए अगला सवाल। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न है, सबसे ज़्यादा भारत में क्या खाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है चावल। बहुत लोग गेहूं भी सोचेंगे कि रोटी ज़्यादा लोग पंजाब तरफ खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला चावल ही है। आइए देखिए अगला सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या है, लगभग कितनी जनसंख्या है बिहार में? 2011 की जनगणना के अनुसार सही जवाब है 104 मिलियन। सब लोगों को ये तो पता होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। पूरे 45 सवाल आज भी कराए गए हैं। कितना करते हैं ज़रूर बताया कीजिए, इससे कोई शर्म नहीं करना है। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है, सब लोग जानते होंगे पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका सही जवाब मध्य प्रदेश। देखिए आंसर की भी दिया गया है, कुछ चाहिए आराम से तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन देखिए और आंसर की देखिए। आज का वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, तो लाइक बटन तो बनता ही है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब करने का सोच ही रहे हैं तो कर लीजिए। भाई साहब कब तक कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए जाते हैं, कहाँ खोए हुए आप, अपने टीचर से तुलना तो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।